अगर आपके पास आज 1 करोड़ से कम बचत नहीं है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम सब सोचते हैं कि एक दिन मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, बस थोड़ा और पैसा सेव करना है। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ सेविंग से कभी कोई मिलियनेयर नहीं बना। नेपोलियन हिल कहते थे, वेल्थ इज नेवर द रिजल्ट ऑफ सेविंग पेनीज, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेविंग आइडियाज। यस, पैसा आइडियाज से आता है, इमेजिनेशन से आता है, और सबसे ज्यादा एक डेफिनेट पर्पस से आता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, क्यों आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा, और वो कौन सी एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हैं जो एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों ने अप्लाई किए और दुनिया बदल दी। भाई, अगर आपकी एज 20 हो या 40, अगर आपके बैंक अकाउंट में $100 हो या 10,000 रुपीज, ये मैसेज आपको मिलियनेयर बनाने के लिए है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंसीव ही नहीं करते। उनका गोल वेग होता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, वेग गोल्स, वेग रिजल्ट्स। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको उसका एक डेफिनेट चीफ एम बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का गोल क्लियर था, आई विल बिल्ड एन अफोर्डेबल कार फॉर द कॉमन मैन। एंड्रू कार्नेगी का गोल क्लियर था, आई विल डोमिनेट द स्टील इंडस्ट्री। एडिसन का गोल क्लियर था, आई विल लाइट अप द वर्ल्ड। उनके गोल्स सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, गोल्स पर्पस ड्रिवन थे। और यही फर्क है एक एम्प्लॉय और एक मिलियनेयर में। एम्प्लॉय सोचता है सैलरी बढ़ जाए बस ठीक है, मिलियनेयर सोचता है वैल्यू कैसे क्रिएट करूं जो दुनिया बदल दे। भाई, एक हार्श ट्रूथ सुन लो, सेविंग्स आपको रिच नहीं बनाएंगी, इन्फ्लेशन आपके पैसों को धीरे धीरे खा जाएगा। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में क्लियर लिखा है, मनी ग्रेविटेट्स टू द मैन हु हैज अ प्लान एंड द करेज टू बैक इट विद एक्शन। इसका मतलब यह है कि आपको वेल्थ बनाने के लिए सिस्टम्स चाहिए, आपको ऐसे इनकम स्ट्रीम्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हों, और आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। रिच बनने का फॉर्मूला सिंपल है, आइडेंटिटी शिफ्ट, एम्प्लॉय से क्रिएटर, ओनर, इन्वेस्टर बनना, डेफिनेट पर्पस सेट करना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना, फेथ और परसिस्टेंस के साथ एक्शन लेना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू डोंट बिकम अ मिलियनेयर फॉर द मनी, यू बिकम अ मिलियनेयर फॉर द पर्सन यू हैव टू बिकम टू अर्न दैट मनी। सो भाई, सवाल ये है, क्या आप वो इंसान बनने के लिए रेडी हो? क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए चाहिए क्लैरिटी, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और कब तक चाहिए। डिसिप्लिन, डेली हैबिट्स जो वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। सैक्रिफाइस, टेम्पोररी कंफर्ट छोड़कर फ्यूचर फ्रीडम चूज करना। फेथ, जब कोई सपोर्ट ना करे तब भी खुद पर भरोसा रखना। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। आज रात सोने से पहले एक कागज लो और लिखो, My definite chief aim is to become a millionaire by a specific date. I will do this by creating your business income stream idea. I will deliver massive value by your way of service. I will persist until I succeed. इसको रोज पढ़ो, रोज इमेजिन करो, रोज एक्शन में डालो। एम्प्लॉय ट्रैप से बाहर निकलो। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैप है एम्प्लॉय माइंडसेट। सोचो, एक आदमी 30 साल तक जॉब करता है, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, प्रमोशन का इंतजार करता है, रिटायरमेंट फंड सेव करता है, और आखिर में क्या मिलता है? थोड़ा पेंशन, थोड़ा पैसा और बहुत सारा रिग्रेट। नेपोलियन हिल ने इस ट्रैप को ड्रिफ्टिंग कहा है। मतलब आप डायरेक्शनलेस जी रहे हो, दूसरों के सिस्टम में फंसे हुए हो।
मिलियनेयर बनने के लिए आपको एम्प्लॉय से ओनर सोचना पड़ेगा। एम्प्लॉय टाइम बेचता है, ओनर सिस्टम्स बनाता है। एम्प्लॉय सैलरी पर डिपेंड करता है, ओनर इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। एंड्रू कार्नेगी ने हिल को सिखाया था, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू क्रिएट वैल्यू, मनी विल फॉलो। तो अगर आज आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी सिस्टम्स बनाने की बजाय टाइम बेच रहे हो। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, देयर इज अ मिलियनेयर स्लीपिंग इनसाइड यू। भाई, ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है। आपके अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, आपके अंदर इमेजिनेशन है, आपके अंदर वो पावर है जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट किया और आप अभी भी उसे इग्नोर कर रहे हो। सोचो, अगर एडिसन कहता ये इम्पॉसिबल है तो आज बिजली ना होती। अगर फोर्ड कहता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आज कार सिर्फ रिच लोगों के पास होती। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। पैसा कमाने का असली सीक्रेट स्किल है फेथ। और ये फेथ सिर्फ रिलीजियस फेथ नहीं है, ये फेथ है खुद पर भरोसा करने का। नेपोलियन हिल की किताब आउटविटिंग द डेविल में वो कहते हैं, फियर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी, फेथ इज मैन्स ग्रेटेस्ट वेपन। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप हमेशा डर के हिसाब से डिसीजंस लोगे। जॉब छोड़ने से डर, बिजनेस स्टार्ट करने से डर, इन्वेस्टमेंट करने से डर। लेकिन रिच लोग फेथ से चलते हैं, उन्हें पता है कि हर रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है। फेथ, एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर, यानी डर लगेगा फिर भी कदम उठाओ। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप पर। नेपोलियन हिल ने क्लियर लिखा है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो अगर आपका गोल 1 करोड़ है तो प्लान क्या है? एग्जाम्पल प्लान, क्लियर डेट सेट करो, 2028 I will have 1 crore net worth. Source of wealth डिसाइड करो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्किल मोनेटाइजेशन या ओनरशिप। डेली हैबिट्स फिक्स करो, 2 hours लर्निंग, 2 hours एक्शन, 1 hour नेटवर्किंग। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों से गिरो जो वेल्थ बिल्डिंग के रास्ते पर हैं। प्रोग्रेस ट्रैक करो, हर महीने रिव्यू करो कि कितनी ग्रोथ हुई। हिल कहते हैं, riches respond to definite plans backed by definite desires। एक पेनफुल ट्रूथ सुन लो, मिलियनेयर बनने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी। नेटफ्लिक्स बिंज छोड़ना होगा, हर वीकेंड पार्टी छोड़नी होगी, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि वेल्थ सैक्रिफाइस मांगती है। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किया लाइट बल्ब बनाने से पहले। फोर्ड ने बार बार बैंकरप्सी फेस की लेकिन उसने कार बनानी नहीं छोड़ी। कार्नेगी ने स्टील एम्पायर बनाने के लिए सालों तक 16-16 घंटे काम किया। ये लोग मिलियनेयर सिर्फ पैसे की वजह से नहीं बने, ये लोग मिलियनेयर बने क्योंकि उन्होंने खुद को डिसिप्लिन के फर्नेस में डाला। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा था, सक्सेस इज नथिंग मोर देन द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी मिलियनेयर बनने का रास्ता डेली रिचुअल से होकर जाता है। कुछ हैबिट्स जो हर मिलियनेयर में कॉमन होती हैं। हर सुबह सबसे पहले मिलियनेयर अपना डे विजुअलाइज करता है। वो लिखता है, आज मुझे कौन से 3 काम करने हैं, आज मैं किसे सर्व करने वाला हूं, आज मैं अपने गोल के कितना करीब जाऊंगा। रिच लोग हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ते हैं, बुक्स, बायोग्राफीज या इंडस्ट्री नॉलेज। कार्नेगी ने हिल से कहा था, द मैन हु डजंट रीड इज नो बेटर देन द मैन हु कैनॉट रीड। हर मिलियनर अपने इनकम का एक हिस्सा सेव नहीं करता बल्कि उसे इन्वेस्ट करता है। पुअर लोग पैसे को बैंक में सोने देते हैं, रिच लोग पैसे को सोल्जर की तरह काम पर लगाते हैं। हिल ने बार बार कहा है कि मास्टरमाइंड प्रिंसिपल ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब 2 या ज्यादा माइंड्स एक डेफिनेट पर्पस के लिए जुड़ते हैं
तो पावर इन्फिनिट हो जाती है। हिल के अनुसार वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करने से आती है। वेल्थ क्रिएशन के 3 लेवल्स। 1. अर्न्ड इनकम, एक्टिव मनी, सैलरी, फ्रीलांसिंग या बिजनेस का डायरेक्ट काम। ये आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए लेकिन रिच बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो पोर्टफोलियो इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इक्विटी, यह आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू करता है। 3. पैसिव इनकम, सिस्टम्स एसेट्स, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटेड बिजनेसेस, यहां आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हो। हिल ने कहा था, रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड टू डेफिनेट प्लान्स। तो प्लान सिंपल है भाई, एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसिव इनकम जनरेट करे। हेनरी फोर्ड गरीब बैकग्राउंड से आया था। उसने एक सिंपल विजन रखा, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो हर आम इंसान अफोर्ड कर सके। लोग हंसे, इन्वेस्टर्स भाग गए, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। आज फोर्ड मोटर कंपनी की वैल्यू बिलियंस में है। एंड्रू कार्नेगी पुअर इमिग्रेंट फैमिली से आया, लेकिन उसने स्टील इंडस्ट्री को डोमिनेट किया क्योंकि उसने अपने लिए डेफिनेट चीफ एम बना लिया था, अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बनना। और भाई, उसने वही किया। विजन क्लियर था, सैक्रिफाइस किया, डेली डिसिप्लिन रखा, दूसरों की हंसी इग्नोर की, और सबसे जरूरी, फेथ नहीं छोड़ा। अब आता है हिल का सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल, कॉस्मिक हैबिट फोर्स। मतलब ये है कि जब आप एक हैबिट को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो यूनिवर्स इटसेल्फ उस हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हो, कुछ महीनों बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप रोज इन्वेस्टिंग सीखते हो तो आपकी माइंड ऑटोमेटिकली वेल्थ अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने लगेगी। अगर आप रोज शिकायत करते हो तो नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सवाल ये है, आपकी डेली हैबिट्स आपको मिलियनेयर बना रही हैं या गरीब? सच कहूं तो सबसे बड़ी गरीबी है स्कैर्सिटी माइंडसेट। ये वो सोच है जहां इंसान हर चीज को कमी में देखता है। पैसा कम है, मौके सिर्फ लकी लोगों को मिलते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नेगेटिव बिलीफ्स को पकड़ो, जैसे मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता, उसे पॉजिटिव बिलीफ में बदलो। मैं करोड़पति बनने के लिए हर दिन सही एक्शन ले रहा हूं। उसे बार बार रिपीट करो। यही रिपीटिशन सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे पावरफुल टूल बताया है, ऑटो सजेस्शन। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सही संदेश भेजना। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह मिरर में देखकर बोलो, आई एम अ मिलियनेयर इन मेकिंग, मनी फ्लोज टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, आई एम कॉन्फिडेंट, fearless and wealthy, तो ये एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उन पर विश्वास करना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल, बिकॉज यू कंट्रोल योर थॉट्स। तो भाई, अगर आज आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो ब्लेम मत करो। इंस्टेड अपने थॉट्स को नया ब्लूप्रिंट दो। Become the millionaire before you have millions। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। वेल्थ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। पूर आइडेंटिटी, मैं बस एक एम्प्लॉई हूं, मैं बस सैलरी पर डिपेंड हूं। रिच लोग लकी होते हैं। रिच आइडेंटिटी, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, मैं पैसे का मास्टर हूं, पैसे का स्लेव नहीं। वेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। हिल बार बार लिखते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। यानी जब तक आप अपने आप को एम्प्लॉई की तरह सोचते रहोगे, आप एम्प्लॉई ही बने रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को वेल्थ क्रिएटर की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन से आपकी जर्नी बदल जाएगी। हिल ने फेथ को सबसे बड़ा वेपन बताया है।
फेथ मतलब विश्वास जो एक्शन के साथ जुड़ा हो। पुअर लोग डर में डिसीजन लेते हैं, रिच लोग फेथ में डिसीजन लेते हैं। हिल का फॉर्मूला सिंपल है, डेफिनेट एम, स्पष्ट लक्ष्य, फेथ, यकीन कि यह पॉसिबल है, एक्शन, रोज के छोटे कदम। इस फॉर्मूला से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। चलो प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखें जिसे आप आज से फॉलो कर सकते हो। 1. हर सुबह 5 मिनट अपने डेफिनेट चीफ एम को जोर से पढ़ो। 2. 10 मिनट अपनी वेल्थ अफर्मेशंस मिरर के सामने बोलो। 3. 30 मिनट वेल्थ बिल्डिंग नॉलेज पढ़ो। 4. दिन का पहला काम सबसे हाई वैल्यू टास्क पूरा करो। 5. हर हफ्ते इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो। 6. हर महीने खुद को रिव्यू करो, क्या मेरी आइडेंटिटी मिलियनेयर जैसी है या नहीं। सोच कर देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी के हर दिन बस पैसा बचाते रह जाते हैं, और दूसरे वो जो पैसा बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी वैल्यू को इतना बड़ा बना देते हैं कि पैसा उनके पीछे भागता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। मतलब अगर तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अटके हुए हो तो सिर्फ एक वजह है, तुमने अभी तक अपना डेफिनेट चीफ एम सेट नहीं किया। तुमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हें मिलियनेयर बनना ही है और अभी बनना है। सिर्फ सेविंग एक अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ सेविंग तुम्हें रिच नहीं बनाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, टैक्स और समय के साथ तुम्हारी सेविंग की वैल्यू कम होती जाएगी। तुम्हें एक सिस्टम चाहिए जो पैसे को तुम्हारे लिए काम कराए। तुम्हें एक ऐसा प्लान चाहिए जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बदल दे। हिल के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि पहले तुम्हें अपने माइंड में मिलियनेयर बनना पड़ेगा, तभी दुनिया तुम्हें उस मिलियनेयर की तरह ट्रीट करेगी। जब तुम अपनी सोच और अपने एक्शन को अलाइन करते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब एक और रियलिटी चेक लो। अगर तुम अभी तक एम्प्लॉय ट्रैप में हो तो तुम जिंदगी भर अपना वक्त पैसों के लिए बेचते रहोगे। लेकिन अगर तुमने ओनरशिप और इक्विटी बिल्ड करना शुरू कर दिया, चाहे वो एक छोटा साइड हसल हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट हो या एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो, तब तुमने अपनी मिलियनेयर जर्नी शुरू कर दी है। नेपोलियन हिल ने बार बार रिपीट किया था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। तुम्हें कंसीव करना होगा अपना गोल, तुम्हें बिलीव करना होगा उस गोल पर, और फिर तुम्हें एक्ट करना होगा बिना रुके, बिना टूटे। फेथ, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस, ये 3 तुम्हारे असली इन्वेस्टमेंट्स हैं। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो से भी ज्यादा वैल्यूएबल, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है तो तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर इमेजिनेशन नहीं है तो तुम नई अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं पाओगे, और अगर परसिस्टेंस नहीं है तो तुम मिडवे में ही हार मान लोगे। एक बात हमेशा याद रखना, मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं है। मिलियनेयर बनना एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा डिसीजन लेना, सब कुछ मिलियनेयर की तरह होना चाहिए। जब तुम अपनी सेल्फ इमेज बदलते हो तो पूरी दुनिया का इमेज तुम्हारे लिए बदल जाता है। अब सोचो, तुम्हारे पास अभी भी वो एक मौका है जो किसी और के पास नहीं। एक मौका अपनी जिंदगी बदलने का, एक मौका अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद डिफाइन करने का। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स। मतलब कोई और तुम्हारे लिए मिरेकल नहीं कर सकता। तुम्हारा धन, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फ्रीडम, सब तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी और अपने एक्शन को अलाइन करना होगा। अब ये सच है, अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि कल कर लेंगे या जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब ट्राई करेंगे, तो भाई सच बताऊं, तुम उस बोट में रहोगे जो कभी शोर तक नहीं पहुंचती।
वो बोट जो सिर्फ वेव में हिलती रहती है। लेकिन अगर तुम एब्सोल्युटली कमिट कर दो, अगर तुम अपना डेफिनेट चीफ एम सेट कर लो, अगर तुम हर दिन एक कदम उस मिलियनेयर वर्जन की तरफ बढ़ाओ जो तुम्हारे अंदर छुपा है, तो कोई भी फोर्स तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, स्कैरसिटी माइंडसेट छोड़ो, वेटिंग मेंटालिटी छोड़ो, फियर ऑफ फेलियर भूल जाओ और अपने अंदर के मिलियनेयर को जगाओ, जिसके लिए पैसा बस नंबर्स नहीं, एनर्जी है, जिसके लिए वेल्थ सिर्फ पोजीशन नहीं, इम्पैक्ट है, जिसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ड्रीम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोचो, तुम अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते कहाँ रहना चाहते हो? उसी जिंदगी में जो बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, या उस रियलिटी में जो तुम खुद बना सकते हो अपनी सोच और अपने एक्शन से? हिल कहते हैं, डोंट वेट, एक्ट नाउ, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस यू मेक टुडे। तो भाई, अब एक्शन का वक्त है। हर वो हैबिट जो तुम्हें मिलियनेयर नहीं बनने देती, छोड़ दो। हर वो बिलीफ जो तुम्हें रोक रही है, बदल दो। हर वो फियर जो तुम्हें बैक कर रही है, खत्म कर दो। अब वही करो जो रिचेस्ट माइंड्स ने किया था। क्लियर विजन सेट करो, फेथ के साथ बिलीव करो, डेली एक्शन लो, अपनी आइडेंटिटी को मिलियनेयर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करो। और जब तुम ये करोगे तो ये सच होगा, वर्ल्ड विल बेंड फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज विल चेस यू, एंड मनी विल वर्क फॉर यू, नॉट द अदर वे अराउंड। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं, टाइमलेस, प्रूवन, और हर सक्सेसफुल इंसान ने इन्हें फॉलो किया है। हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, सबने वही किया। और अब ये तुम्हारी बारी है। अगर तुम सच में मिलियनेयर बनना चाहते हो तो इसे लिसन वंस, फील वंस और फिर एक्शन में ट्रांसफॉर्म करो। आज से कल की वेट छोड़ो। आज डिसाइड करो कि तुम वही बनोगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम रेडी हो। अपने अंदर के मिलियनेयर को जगाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम को ग्रैब करो और दुनिया को दिखा दो कि जो इंसान अपने माइंड, बिलीफ और एक्शन के साथ चलता है वो अनस्टॉपेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके अंदर एक्शन लेने की एनर्जी जगाई तो नीचे लाइक करना मत भूलना। अपनी थॉट्स और एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। नेपोलियन हिल और सक्सेस माइंडसेट वाले वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। याद रखो, जिंदगी में बदलाव सिर्फ देखने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है।